हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पाठ 7 है पानी के प्रयोग। चलिए पढ़ते हैं इसको। लिखा है क्या डूबा क्या तैरा। आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती। जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूंदे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, वह तो डूब गई। आगे लिखा है शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीजें पानी में तैरती रहती हैं। देखो यह कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। लिखा है देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। तो क्या लिखा है कविता में कि सुई है इतनी छोटी होती है फिर भी पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का भारी जहाज है पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों है। अब यहाँ पर ये लिखा है, इसको पूरा कर रहा है, रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो ये वाला प्रश्न में पूछा गया है कई बार। पहला जो लिखा है कि लोहे की कील पानी में, इसमें रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें भरा जाएगा कि लोहे की कील पानी में डूब गई जबकि कटोरी नहीं डूबी। मुझे लगता है यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि कील का घनत्व पानी की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह आसानी से डूब जाती है। तो लोहे की कील क्यों डूब जाती है कि कील का घनत्व पानी की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोहे की कील पानी में डूब जाती है। तो ये प्रश्न में पूछा गया है कि लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है। आगे देखते हैं। लिखा है यह जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगी। उन्होंने आयशा से कहा अंडे उबलने के लिए रख दो, हाँ पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। तो अंडे क्यों तैरने लगे? क्योंकि पानी में नमक मिलाने से पानी का घनत्व बढ़ जाता है। ऐसा ही एक और प्रयोग लिखा है। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो, क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? तो जब पानी में नमक मिलाते हैं तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो जैसे ही घनत्व बढ़ता है तो नींबू पानी में तैरने लगते हैं। तो ये प्रश्न में भी कई बार पूछा गया है कि साधारण पानी में नींबू डूब जाता है जबकि खारे पानी में तैरता है, ऐसा क्यों होता है? तो पानी का घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। इसको याद रखिएगा। आगे लिखा है मृत सागर। तो मृत सागर से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है। जितने भी सागर है सबका पानी कैसा है? खारा है, नमकीन है। आगे लिखा है लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है।
इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था? तो मृत सागर में आराम से क्यों तैर सकते हैं? क्योंकि उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, नमकीन पानी है तो उसका घनत्व तो बहुत अधिक है, इसलिए मृत सागर में ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। ये बात याद रखना है। आगे लिखा है क्या भुला क्या नहीं। आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्करपारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा मैं पहले बाजार हुआ आकर शक्करपारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोल कर रखो। हामिद ने सोचा जल्दी ही कर लूं, फिर टीवी देखूंगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? तो यदि हामिद को पानी में शक्कर को जल्दी घोलना है तो उसे क्या करना चाहिए? उस घोल को गर्म करना चाहिए। तो जैसे ही पानी गर्म होगा शक्कर जल्दी उसमें घुल जाएगी। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब लिखा है पानी गया कहाँ। लिखा है एक दिन आयशा की मम्मी चाय बना रही थी। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गईं। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। सोचो बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया। तो जब पानी गर्म हुआ तो पानी वाष्प बनकर उड़ गया। तो जितना भी पानी उसमें था तो उसमें थोड़ी ही मात्रा पानी की बची, बाकी पानी जलवाष्प में परिवर्तित हो गया। आगे लिखा है दांडी यात्रा। तो इसके बारे में लिखा है तो चलिए पढ़ लेते हैं। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो आज के लेसन में पानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना है कि कुछ चीज़ें पानी में तैरती हैं, कुछ चीज़ें पानी में नहीं तैरती हैं। पानी का घनत्व तो अधिक होता है तो नींबू पानी में तैरता रहता है। मृत सागर के बारे में जाना और दांडी यात्रा के बारे में जाना। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।